नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 7 जलाते चलो। ये जो कविता है, ये जो गीत है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जो बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में से एक हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 1916 में हुआ था। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकार के रूप में, राइटर के रूप में लिखना शुरू किया। उन्होंने बाल साहित्य में 26 पुस्तकें लिखी। इनकी रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित हैं। भारत माता, उठो धरा के अमर सपूतों, वीरों की कहानी, प्राकृतिक सौंदर्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो मृत्यु थी 29 अगस्त 1998 में हुई थी। और इनकी जो कविता जलाते चलो एक प्रेरणादायी कविता है। इसमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश है। यह कविता हमें मानवता और प्रेम की ओर ले जाती है। कविता में प्रेम के दीप जलाकर मानव को सुखी बनाने का आह्वान किया गया है। यह समाज में आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। तो कविता का अर्थ शुरू करने से पहले हम जो है इस कविता को पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा की। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कवि लोगों को सुखी बनाने का आह्वान करते हुए बुलाते हुए कहता है कि स्नेह से भरे दिए जलाते चलो। आज नहीं तो कल जरूर इस पृथ्वी पर जो अंधेरा है वो मिट जाएगा। अर्थात धरती पर लोगों के बीच इतना प्रेम फैलाना है कि नफरत, घृणा, द्वेष, भेदभाव आदि का अंधेरा ही ना रह जाए। कवि ने विज्ञान की अद्भुत शक्ति के बारे में बताया है कि विज्ञान द्वारा आविष्कृत बिजली के लाखों हजारों बल्ब जलाए जाते हैं, जिससे अमावस्या जैसी काली रात भी पूर्णिमा में रोशनी से भर जाती है, चमकदार बन जाती है। यह सब होने के बाद भी दुनिया भर में दिन में ही अमावस्या की काली सी रात हो गई है, क्योंकि लोगों में आपसी प्रेम नहीं रहा। अर्थात विज्ञान ने मशीनी उन्नति तो कर ली है, पर उसमें मानवीय भावनाओं के लिए जगह नहीं है। बिजली से जलने वाले इन दियों में स्नेह, प्यार की कोई चीज़ नहीं है। इन्हें तुरंत बुझा देना चाहिए। इनके इस तरह जलने से हमें किसी प्रकार की राह नहीं मिलेगी, उद्देश्य नहीं मिलेगा, मंजिल नहीं मिलेगी। अर्थात लोगों के मन से कभी भी अंधकार दूर नहीं हो पाएगा। इन पंक्तियों में आशा, उत्साह और सुख फैलाने वाले दिए जलाने का आह्वान किया गया है, बुलाया गया है। तो अगला पढ़ लेते हैं। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम व निरंतर, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। जलाते चलो दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इस अंतरे में कवि ने मनुष्य द्वारा जो अंधकार की चुनौती को स्वीकारने और उनको किनारा पाकर दूर करने का आह्वान किया है, बुलाया है, जगाया है। तो कवि मनुष्य को याद दिलाता है कि हे मनुष्य, तुम्ही ने पहला दीप जलाकर अंधकार को भगाने की चुनौती स्वीकार की थी। इतना ही नहीं, इस धरती से अंधकार को भगाने के लिए अर्थात अंधकार रूपी नदी को पार करने के लिए तुम्ही ने दीपों की नाव तैयार की थी। उस नाव को तुम निरंतर, लगातार, बिना रुके अंधकार रूपी नदी में तैराते हुए आगे बढ़ो। इससे आज नहीं तो कल अंधकार समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर कवि ने हमारे देश के शहीदों के लिए भी इशारा किया है कि उन्होंने दीप जलाए थे। हमारा जो देश अंधकार में हो गया था,
उसमें अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने जो दीप जलाकर इस देश को आज़ाद कराया, इसमें खुशहाली लाकर दी। तो उसको बनाए रखने के लिए तुम आगे बढ़ते चले रहो, आपसी प्यार बनाए रखो, तभी जो है ये अंधेरा, देखो अंधेरा, तिमिर को अंधेरा कहते हैं। और सरित हो गई नदी, और बुझाना मतलब बुझाना ही हो गया, इसने प्यार को कहते हैं। और पथ मीन्स रास्ता होता है, और विश्व मीन्स होता है संसार, और निशा मीन्स होता है रात। ये आपको शब्द समझ में आ गए होंगे। तो ये जो कवि ने बताया है कि मनुष्य को याद दिलाया है कि कैसे हमारे लोगों ने यहाँ पर प्यार से रहते थे, और हर लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने मेहनत की और देश को आज़ाद करवा के खुशियाँ दी। तो हमें जो है इन खुशियों को बरकरार रखना है। तो आगे वाला पढ़ लेते हैं। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए थे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। अब इन पंक्तियों में मनुष्य द्वारा सदियों से जलाए हुए दीपों और उसकी राह में आने वाली बाधाओं के बारे में बताया है। कवि ने मनुष्य को याद दिलाया कि तुम्हारे पूर्वजों ने युग युग से इस अंधकार की चट्टान पर अनगिनत दीप जलाए हैं ताकि अंधेरा गायब हो सके। समय इस बात का गवाह है मतलब साक्षी है, साक्षी है कि तुम्हारे द्वारा जलाए गए इन अनगिनत दीपों को, जो गिने ना जा सके, अनगिनत दीपों को हवा ने बुझा दिया है। ये दीप भले बुझ गए हों, मगर खुद बुझकर उन्होंने प्रकाश फैलाने की जो प्रेरणा दी है, रोशनी फैलाने की जो प्रेरणा दी है, उसी से इस तिमिर को, इस अंधेरे को, इस अंधकार को उजाला मिलेगा, रोशनी मिलेगी। इस तरह तिमिर जो है, अंधेरा जो है, कमज़ोर होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और अगला हम पढ़ लेते हैं। दिए और तूफान की है कहानी, चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि दिए और तूफान में संघर्ष की कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं। अर्थात हमें सुख मिलता है, हम प्यार से रहते हैं, तो फिर कोई ना कोई हमारे साथ फूट डालता है, या हम आपस में फिर भेदभाव में पड़ जाते हैं, आपस में जो है वैर भाव रखते हैं। ये कहानियाँ सदियों से चली आ रही होती हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई हमें जगाने आता है, कोई प्यार रूपी दिया फिर जलाने आता है। और जिस मनुष्य ने इस दिए को पहली बार जलाया था, उसकी लो, उसकी चमक सोने की तरह चमकती रही है, आगे भी वो चमकती रहेगी। इस धरती पर जब तक एक भी दीप रहेगा, अर्थात एक भी व्यक्ति समझदार रहेगा जो आपस में लोगों को जोड़ने में रहेगा, तो इस धरती को सवेरा अवश्य मिलेगा। तो इसके जो है शब्द अर्थ बता देते हैं। दिए आपको पता ही है, दीपक और तूफान आंधी, और जो चली आ रही है मतलब चलती रहेगी। प्रथम मतलब पहली बार, लो मीन्स दिया, दीपक की लो बत्ती, और स्वर्ण मतलब चमक सोने जैसी, और जलती है और जलती रहेगी। और निशा को मतलब रात को हमेशा सवेरा मिलेगा। इस तरह कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों को आपसी प्यार से रहने की जो है प्रेरणा दी है, और बताया कि जितना भी वैज्ञानिक युग आ जाए और उसमें भी प्यार स्नेह बना रहना चाहिए। हम जितने भी वैज्ञानिक हो जाएं, जितने भी मॉडर्न हो जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि मोबाइल, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हैं। तो हमें उसके जो, जैसे हम बड़ी दूर बैठे हैं, कहीं फंस गए हैं, मोबाइल के द्वारा हम बता सकते हैं, लेकिन उससे क्राइम भी हो रहे हैं। तो विज्ञान से कहीं ना कहीं सब लोग
इतने ज़्यादा उसमें लिप्त हो गए हैं कि परिवार के साथ बात करने का टाइम नहीं मिल रहा। घर के 6 सदस्य हैं तो 6 के पास फ़ोन है, 6 के 6 अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं और शॉर्टकट से सफल होने का जो है कोशिश करते हैं। तो इसलिए प्रेम प्यार आपसी जो है ख़त्म होता जा रहा है, जल्दी से जल्दी सब कुछ पाने के लिए। तो किसी भी हद पर जा रहे हैं तो विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, दुष्प्रयोग नहीं। ऐसा कवि ने संदेश किया है कि चाहे विज्ञान जितनी भी तरक्की कर ले, आपसी प्रेम आपसी सद्भाव रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।